In fifth phase of polling, Baramulla parliamentary constituency is voting on Monday. Ahead of this voting, terrorists carried out two terror attacks in South Kashmir's Anantnag district and Shopian district on Saturday late evening. In first terror attack, terrorists fired on a couple which were as a tourists in the South Kashmir. Both of them got injured and are being treated in the Anantnag hospital. In another terrorist attack, few minutes after the first one, terrorists barged into the house of BJP worker and former Sarpanch from Hirpura, Shopian, Ajaz Ahmed Sheikh. He was critically injured and brought dead to hospital. After these twin terror attacks, the security forces have cordoned off whole area and the search and combing operation has been intensified to nab the terrorists involved in these terror attacks. So far, the election process and election campaign across the Kashmir Valley was smoothly going on, and security forces believe that terrorists are upset due to the peace process in the Kashmir, and that is why they have carried out these terrorist attacks on the civilians. Meanwhile, all the political parties as well as the political leaders have condemned these terror attacks of South Kashmir. It is worth to mention on 25th of May, polling will be held in the South Kashmir on Anantnag Rajouri parliamentary constituency. ये मसला हो गया ऐसा कि हम सोने लगा सोते कि बेहद 5 मिनट हो गया हमारे मकान के साथ है टीन का देवा वहाँ पर जिस तरफ टीन को बचे बजाता है ना इसी तरफ हो गया। मैंने अपनी बीवी को बोला कि आप नज़र मारो, वो उसने खिड़की खोला नज़र मारा, वहाँ पर उसने दूसरी साइड से आवाज़ सुनी। फिर हम बाहर निकल था इसके घर गए, यहाँ किचन में पड़ा था। हाँ। फिर हमने किया काम, उधर से उठाया लिया थानेपुर, थाने से वापस आया फिर यहाँ हॉस्पिटल में, तो मगर ये वहीं से डेथ हो। हाँ, वहीं से डेथ हो। बच्चे 5 महीने की बच्ची, 2 साल की और एक बच्ची है, 4 साल की 5 साल का लड़का है और इसकी बीवी, बस यही बिल्कुल छोटी फैमिली। ये पूरे मतलब मुझे लगता है पूरे कश्मीर में ये बहुत दुखद खबर है। एक नौजवान जो मतलब कुछ साल ही हो गए शादी के, और जब ये शादी करके इसका एक प्लेटफॉर्म मिला था सरपंच का। सरपंच प्लेटफॉर्म में एक होता है कि घोटाले पे घोटाला करना। ये वाहिद एक सरपंच ऐसा है जिसने करोड़ों में नहीं मतलब करोड़ों में इसने काम करवाया अपने गाँव में। डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करेंगे, लोगों ने अपने अपने घर भरे हैं। ये ऐसा एक सरपंच है जिसने डेवलपमेंट इतना अच्छा किया है कि यहाँ के लिंक रोड्स की अगर आप बात करोगे, लिंक रोड्स पे भी इसने नरेगा के जानिब से या गवर्नमेंट से जुदोजहद करके इसने यहाँ पे टाइलें जो है लगवा दिए हैं। हाँ, रहा सवाल इसके ऊपर ये इंसिडेंट क्यों हुआ, क्या हुआ, मैंने इससे पहले भी कहा है कि गॉड नोज बेटर, अल्लाह बेहतर जाने का क्यों हुआ। लेकिन जिसने भी ये कुछ किया है, मौत से भी बहुत सारे ऐसे रास्ते थे माफ़ी के, माफ़ी देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलता है कि तुम्हें गलती हुई है तो मेरे पास आ जाओ, माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। जिसने भी ये किया है वो अल्लाह से तो ऊपर है ही नहीं। इसके 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी है। इसने मतलब हाल ही में एक अच्छा खासा मकान भी बनाया था। अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सेटल करना चाहते थे, लेकिन पक्का बीजेपी का था। ये कोई सोर्स ऑफ इनकम ये सरपंच के हिसाब से जो भी और काम भी कुछ करता था, इसके अलावा घर में वाला कोई नहीं, क्योंकि अलग है ये तो शादी करके अब अलग निकला, अपने बीवी बच्चों के साथ है। अब इसके बहुत सारे सपने होंगे, वो सपने जो है वो टूट गए। अभी यहाँ पे बहुत सारे सपने होते हैं, मतलब अभी इसने कुछ देखा ही नहीं है। ये मुझे लगता है कि 28-29 ईयर्स ओल्ड का ये नौजवान है और सरपंच, यंग सरपंच था। लेकिन आप मुझसे नहीं किसी और से भी कहो कि ये कैसा सरपंच था। हाँ, गलतियां, इंसान गलतियों का पुतला है, हो गई होगी कभी कभार गलती इससे, लेकिन एक जरिया था, एक वार्निंग थी, एक माफ़ी थी, माफ़ी दिला देते। हमसे पूछते तो हम ही माफ़ी मांगते इसके बारे में, लेकिन इसका आयाल तो बच जाता पीछे। तो रात के 10 बजे और 36 मिनट पर हमने गोलियों की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि कौन है और कहाँ से आया है। लेकिन फिर 4 या 10 या 15 मिनट के बाद अंदर से आवाज़ आई। इसकी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को किसी ने गोली मारी, लेकिन नामालूम बंदूक बरदार, पता नहीं वो कहाँ से आए, किस रास्ते से आए, और ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ फिर गए। तो उसके बाद शायद 10-15 मिनट के बाद फिर पुलिस आई, यहाँ पर आर्मी आई, और उसके बाद जब हमें लग रहा था कि अभी ये ज़ख्मी है, तो हमने उसे गाड़ी में भर दिया और गाड़ी में भरने के बाद हमने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया।
और जब हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल वालों ने, वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी डेथ करार दी गई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले जितने भी सरपंच थे, मतलब जितना काम एजाज अहमद ने किया है कि शायद ही मतलब ऐसा काम कोई कर सकता है। बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, रोड बनाए हैं, सब कुछ गरीबों का मतलब साथ देते थे, गरीबों को मतलब क्या, गरीबों का हाथ थाम कर गरीबों को अच्छा रास्ता दिखाते थे। की थी इनकी। शायद पहले शुरुआत में बीजेपी के साथ मतलब वाबस्ता थे, लेकिन अब पता नहीं है कि कौन सी पार्टी में थे। घर में इसके 2 भाई है और इसकी माँ है। एक भाई इसका मलेशिया में, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है। 3 है, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। देखिए, कल जो अनंतनाग और शोपियां में जो आतंकवादी हमले हुए हैं, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि पहली बार वादी में पुरअमन चुनाव हुए हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और यहाँ की आवाम ने आतंकवाद को खैराबाद कह दिया है।